हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। काकरान इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आपका आने वाला जो एग्ज़ाम है वो है पैट, जिसके लिए क्या है लूसेंट बुक चला रखी है ना। तो आप इसका अच्छे से अध्ययन करें और उसको समझें, सीखें। अगर आपका कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो, तो आप उसको क्या है कमेंट में भेज सकते हैं। या आपको वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप उसको भी क्या है वीडियो में भेज सकते हैं। बस बात यह है कि आप जब भी इन वीडियो को देख रहे हो तो आपके पास में एक बुक लूसेंट की और साथ में एक नोटबुक जरूर होनी चाहिए, ताकि जो चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट बताई जा रही है आप उसको क्या है अंडरलाइन करते चलें, और उसके बाद जो भी बचा हुआ उसको भी क्या है आप लिखते हुए चलें। समझ लिए, आपका ये बहुत कुछ कंप्लीट कर देगा। आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप इस बेस को भी तैयार कर लोगे तो आपका बहुत अच्छे से पैट निकल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको जीके में। ठीक है दोस्तों, और करंट को साथ में लेते हुए चलेंगे अपना। ठीक है, आइए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है भाई, संविधान। आज का जो टॉपिक चलेगा वो क्या है, किससे रिलेटेड होगा, संविधान से। क्योंकि हमने पढ़ लिया कहाँ तक, आधुनिक भारत तक हमने क्या है कंप्लीट कर लिया। आधुनिक भारत में क्या है, देश क्या हो गए, अलग अलग हो गए। कब? 15 अगस्त 1947 को। कब? 15 अगस्त 1947 को दो देश बना दिए गए, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। और पाकिस्तान को कब किया गया था, तो 14 अगस्त को। ये आपको सब पता ही चल गया है ना। भारत में जो बनने वाले गवर्नर थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और जो पाकिस्तान में बनने वाले गवर्नर थे वो कौन थे, मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, तो ये सब आपका क्या है यहाँ तक कंप्लीट हो चुका। उसके बाद ये है कि ब्रिटिश शासन क्या है खत्म हो रहा है। कहने का मतलब ये है ना, तो ब्रिटिश शासन जब खत्म हो रहा है तो उसके बाद की बात है ये। अब यहाँ चलेंगे, इसको समझेंगे ध्यान से। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार का कहना क्या है मैं आपको बता दूं। यहाँ तक आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। ये एक छोटी बात है, मैं आपको समझा रहा हूँ। इतनी बात में केवल ये बात की गई कि क्या है, दो देश बना दिए गए। क्या बना दिए गए भाई, दो देश। आपको पता ही है, नंबर एक क्या है अपना भारत, और सेकंड नंबर पे क्या है पाकिस्तान। ये कब आज़ाद कर दिया गया, तो ये कर दिया गया 14 अगस्त को। ठीक है, और इसको कब कर दिया गया, तो इसको 15 अगस्त को। ठीक है, यहाँ तक बात क्या है कंप्लीट हो गया, अपने आप में क्या है कंप्लीट। तो देश तो अलग हो गए, लेकिन देश को चलाने के लिए जो एक प्रारूप चाहिए वो हमारे पास बिल्कुल भी नहीं था, है ना, ध्यान रखना। तो बात ये हुई थी उस समय ही कि जब तक भारत का संविधान तैयार न हो जाए, है ना, तो क्या होगा। एक चीज है भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935। यानी कि ये एक रूल था। जैसे कि आज के संविधान की बात करूं तो भारत के लिए जो शासन करने की जो व्यवस्था थी, तो वो एक रूल बनाया गया था भारत शासन अधिनियम 1935। एक नाम था, नाम से समझ रहे हो कब बन गया होता, 35 में लगभग क्या है तैयार होता हो गया था, और लगभग क्या है चलता रहा। जिसके आधार पे क्या है थोड़ा सुधार दिखाई दिया भारत के अंदर, जिसको लेकर तो यो एक बुक की तरह ही मानना है आप इसे। भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार पर ही क्या है भारत को चलाया जा रहा था। तो सरकार ने ये कहा, ब्रिटिश सरकार ने, कि जब तक भारत का संविधान तैयार न हो जाए तब तक आप किसके आधार पर चलोगे। तो ये आधार रहा उस समय तक का, कब तक का, ये रहा भाई हमारा 26 जनवरी 1950 तक। क्योंकि इस दिन क्या है संविधान हमारा क्या हो गया था, लागू हुआ था। बन के जो तैयार हुआ था वो 26 नवंबर को हो गया था, 26 नवंबर 1949 को हो गया था। लेकिन जो लागू हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो जब देश आज़ाद हुआ कब, 1947 से यदि बात करें, 1947 से लेकर 50 तक, ये जो पूरा का पूरा टाइम पीरियड रहा, इसका जो चलाने का आधार रहा, भारत को चलाने का आधार, तो वो था भारत शासन अधिनियम 1935। ये केवल इतनी बात है, आपको पढ़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें सब आपको लिखी मिलेगी इसमें। जैसे देख लीजिए, अब मैं अब आपको दिखाता हूँ। दो अधिराज्यों की स्थापना 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नामक क्या बना दिए गए, दो अधिराज्य क्या कर दिए, बना दिए गए। और उनके ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप दी जाती है। सत्ता का उत्तरदायित्व दोनों अधिराज्यों के संविधान सभा को सौंपी जाएगी। संविधान सभा को सौंपी जाएगी, नहीं, संविधान की जो सभा बनेगी उसको सौंपी जाएगी। भारत और पाकिस्तान के दोनों अधिराज्य एक एक गवर्नर होंगे। अभी को मैंने आपको बता दिया, दोनों गवर्नर अलग अलग, जिनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल के सलाह से की जाएगी। संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करना। जब तक संविधान सभाएं संविधान का निर्माण नहीं कर लेती तब तक वे विधानमंडल के रूप में कार्य करती रहेगी, यानी कि सहायक सहायक के रूप में कार्य करती रहेगी। ठीक है, भारत मंत्री के पद समाप्त कर दिए जाएंगे। जो मंत्री आते हैं ना बाहर से, वायसराय, ये गवर्नर जनरल, ये सब समाप्त हो जाएंगे, है ना। 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा
शासन जब तक संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनाकर तैयार नहीं किया जाता है, तब तक उस समय 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा ही शासन होगा। जो मैं अभी आपको बात बता रहा था, ये सब वही है। देशी रियासतों ब्रिटेन की सर्वोपरि अंत कर देगा, यानी कि अब भारत क्या हो गया, बिल्कुल दो राज्य बना दिए गए। और भारत को ये कहा गया, क्योंकि पाकिस्तान में तो थे नहीं अंग्रेज, आपने ये भी चीज़ समझी होगी कि जब पाकिस्तान बनाया गया तो पाकिस्तान की साइड नहीं थे ब्रिटिश सरकार, सरकार किस साइड थी, भारत की तरफ। तो भारत को ये निर्देश दिए गए कि जब तक आपका संविधान बनकर तैयार न हो जाए, जब तक आप कौन से आधार पर चलेंगे, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार पर आप क्या है कार्य करेंगे। तो आज पढ़ेंगे नया टॉपिक, भारतीय संविधान सभा। अब संविधान सभा जो बनेगी उस पर हम बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। ये अच्छी टॉपिक है, ये थोड़ा सा तैयार करने कि भारत, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, संविधान बनने से पहले भारतीय संविधान के शासन का अधिकार क्या था, यह शासन का आधार क्या था, तो वो था भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है। चलिए तो भारतीय संविधान सभा, लाइन पढ़ूंगा, आपको जो अच्छी होगी वो तो आपको बताते चलूंगा, जो जो नहीं दी हुई है बात वो मैं आपको क्या है धीरे समझाते हुए चलूंगा। तो कैबिनेट मिशन की स्तुति के आधार पर भारतीय संविधान निर्माण करने का संविधान सभा गठन 1946 में किया गया। तो यही संविधान, सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है आपका कि संविधान सभा का गठन किस आधार पर किया गया, संविधान सभा का गठन किस आधार पर किया गया। तो संविधान सभा का जो गठन किया गया था वो है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के आधार पर ही क्या है संविधान सभा का क्या किया गया, निर्माण किया गया। बात समझ में आ गई दोस्तों, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे, संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, 389 निश्चित की गई थी, जिनमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि है ना, जो ब्रिटिश थे उनके थे, वे आदमी व्यक्ति थे। उसमें 4 चीफ कम्युनिस्ट क्षेत्र के प्रतिनिधि, 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे, कुल मिलाकर ये थे। मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1940 में संविधान सभा का चुनाव हुआ। कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों की चुनाव हुए, जिनमें कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 स्थान तथा 15 अन्य दलों को स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए। 9 दिसंबर से चल गए संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली के काउंसिलिंग चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा की मांग प्रारंभ कर दी। यहाँ से ध्यान से समझेंगे, पहला क्वेश्चन आपका निकल कर आ गया कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। संविधान सभा की पहली बैठक तो वो हुई थी, आपको पता ही लग गया उसका, 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। जब पहली बैठक हुई तो उसके क्या चुने गए, अध्यक्ष, और वे भी कैसे थे, अस्थायी। जिनका नाम क्या था भाई, सच्चिदानंद सिन्हा। ध्यान से समझेंगे, यदि मैं सब बदलना चाहूँ क्वेश्चन को तो मैं बदल सकता हूँ, ऐसे पूछ सकता हूँ सवाल को कि संविधान सभा पहली बार कब मिली, संविधान सभा पहली बार कब मिली। अगर मैं ऐसा लिख दूँ सवाल को तो आपको एकदम अजीब लगेगा। बैठक का मतलब क्या होता है, मिलना ही होता है। बैठक का मतलब क्या होगा, जहाँ सब लोग एक जगह क्या होंगे, एकत्रित होंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैठक। तो यही बात है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1940 को। यदि मैं इसे बदल दूँ सवाल को कि संविधान सभा पहली बार कब मिली थी, तो कब मिली, तो 9 दिसंबर 1940 को मिली। अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसको रखा गया, सच्चिदानंद सिन्हा को। जब 9 दिसंबर 1940 को सब एकत्रित हुए लोग, तो सबसे बुजुर्ग आदमी जो थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। तो आज के लिए जो अध्यक्ष बनाया जाएगा वो किसको बनाया जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा को। इसलिए इसे कहा गया क्या, अस्थायी। अस्थायी का मतलब है 1 दिन लगो, 2 दिन लगो, 10 दिन लगो, जब तक किसी अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता तब तक अध्यक्ष पद पर कौन रहेंगे, तो वो है सच्चिदानंद सिन्हा। तो अस्थायी लगा। इसके बाद क्या बनेगा, सब कुछ क्या है, स्थायी बनाते चले जाएंगे। जब तक अस्थायी की जरूरत पड़ेगी तब तक अस्थायी चलाएंगे, उसके बाद जब स्थायी मिल जाएंगे तो स्थायी रूप से बन जाएंगे, ठीक है। अगला पॉइंट समझेंगे। तो 9 दिसंबर 1940 को क्या हो गया, पहली बैठक होगी थी, और इसमें आपको पता ही है कि क्या हुआ था इसमें, इस बैठक में बहिष्कार हुआ था। पाकिस्तान ने यह कहा था कि हमें अपना संविधान बिल्कुल अलग चाहिए।
संविधान भारत से कोई भी रिलेशन हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो ये पहली बैठक में हुआ था, ठीक है, ध्यान रखना। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान ने अलग संविधान की मांग कब की थी? तो कब की थी? 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है भाई। ऐसे क्वेश्चन बनने शुरू हो जाते हैं आपके। अगला पॉइंट देखेंगे। हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए, ठीक है, ध्यान रखना। तो हैदराबाद क्या थी? उसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं हुई। हैदराबाद के जो राजा थे उस समय के, वो थे निजाम। तो निजाम ने क्या है, मना कर दिया था आने से कि रियासत इसमें भाग नहीं लेगी। प्रांतों या देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान में प्रतिनिधि दिया गया। साधारण 10 लाख की स्थायी आबादी पर एक स्थान का आवंटन किया गया था, यानी कि 10 लाख लोगों पे क्या है, एक आदमी का क्या है, आधार बनाया गया था, ठीक है, एक प्रांत पर। ऐसे क्या है, होते होते क्या है, संविधान सभा का निर्माण होगा, ठीक है, अपने अपने क्षेत्र से। अगला देखेंगे। संविधान सभा ने ब्रिटिश प्रांतों 296 प्रतिनिधि विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया। 213 सामान्य, 79 मुसलमान और क्या थे, 4 सिख थे। संविधान सभा के सदस्य अनुसूचित जाति के लिए कितनी थी? 33 सीट थी। संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी भाई? 12। 12 ने क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे, ध्यान रखना। यदि मैं कुल की बात करूं तो कुल थी 15, लेकिन 3 ने क्या है, हस्ताक्षर नहीं किए थे। यहां से क्वेश्चन आया था, ध्यान से रखना, महिलाओं से क्वेश्चन आया था कि संविधान सभा में भाग लेने वाली, ये क्वेश्चन भाई आपका आया हुआ है, संविधान सभा में भाग लेने वाली प्रथम मुस्लिम महिला, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसमें ध्यान रखना, मुस्लिम महिला, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। मुस्लिम महिला का ध्यान रखना, उसका नाम था एजाज रसूल। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है आपका कि संविधान सभा में भाग लेने वाली मुस्लिम महिला कौन थी, ठीक है, ध्यान रखना। तो वो कौन थी? एजाज रसूल। याद रहेगी बात, बहुत अच्छे। अगले चलेंगे क्वेश्चन की ओर। अगला पॉइंट देखें। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान का स्थायी क्या है? देखो, दूसरे नंबर की बैठक आ गई। दूसरी बैठक इसलिए बनाई गई क्योंकि दूसरी बैठक कब हुई? तो 11 दिसंबर 1946 को। पहली कब हुई थी? 9 दिसंबर 1940 को। दूसरी कब हो रही? 11 दिसंबर 1946 को। और इसमें क्या गया गया, स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति की गई। क्या किया गया भाई? स्थायी अध्यक्ष बनाया गया किसको? राजेंद्र प्रसाद को। राजेंद्र प्रसाद को क्या कर दिया गया भाई? स्थायी रूप से क्या बना दिया गया? अध्यक्ष बना दिया गया किसका? संविधान सभा का। ठीक है, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1940 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव से प्रारंभ हुई। इसको ध्यान से समझेंगे भाई। फिर आ गया क्या? 13 दिसंबर 1940। थर्ड नंबर की क्या होगी अपनी बैठक। तो इसमें क्या करा, ये थर्ड नंबर की बैठक में एक प्रस्ताव जारी हुआ। पहला प्रस्ताव आ चुका संविधान सभा में, किसके लिए हो? संविधान के लिए। तो पहला प्रस्ताव जो आया वो आया उद्देश्य का प्रस्ताव। उद्देश्य का प्रस्ताव यानी कि जो हम बनाएंगे संविधान, उसका आधार क्या होना चाहिए, उसे कहा गया उद्देश्य का प्रस्ताव। और ये जो पेश करा वो किसने करा? पीटी नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्योंकि इन्हें क्या बनाया गया था, यहाँ के क्या पहले क्या बना दिया? गवर्नर बना दिया गया था, जिसके हाथ में क्या है, सौंप दिया गया था स्टार्टिंग में ही। तो वो किसको? नेहरू जी को सौंप दिया गया था। तो इन्होंने बताया कि किस तरह से हम संविधान को बनाएंगे, यानी कि आधार क्या होगा। तो आधार वही जनता का आधार होगा, प्रतिनिधि चुनेगी तो जनता चुनेगी। ये सब चीजें इसने क्या है, अपने उद्देश्य का प्रस्ताव में पेश कर दी। ठीक है, यही उद्देश्य का प्रस्ताव आगे चल के वर्तमान की यदि मैं बात करूं, यही उद्देश्य का प्रस्ताव वर्तमान में क्या है, तो ध्यान रखना, प्रस्तावना। तो आपसे सवाल घुमाकर भी पूछा जा सकता है कि संविधान संविधान में प्रस्तावना किसने पेश की थी? तो किसने पेश की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान में उद्देश्य का प्रस्ताव कब पेश किया था? तो 13 दिसंबर 1940 को, या तीसरी बैठक के समय। ठीक है, ध्यान रखिए बात भाई।
तो ये वो लाइन थी जो मैं आपको समझा रहा था। नेक्स्ट चलेंगे। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की। इनमें प्रमुख थी वार्ता समिति, संघ समिति, समिति प्रांतीय समिति, संघ शक्ति समिति, प्रारूप समिति। बी.एन. राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करने के प्रारूप समिति का गठन किया गया। अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चुना गया। प्रारूप के समय सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी, जो इस प्रकार थी। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ से जो आपका क्वेश्चन बनने वाला है वो है, ध्यान से समझेंगे। पहला सवाल ये है, प्रारूप समिति, एक समिति बनी, प्रारूप समिति। ठीक है, प्रारूप समिति में कुल सदस्य कितने थे? तो कुल सदस्य की बात करेंगे तो कितने थे? 7 सदस्य। कुल कितने सदस्य थे? 7। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे कौन? अंबेडकर जी, भीमराव अंबेडकर। ठीक है, ध्यान रखना। प्रारूप समिति, प्रारूप क्या है? तो प्रारूप है क्या कि प्रारूप है कि पहले भाग में हम किस चीज को रखें, दूसरे भाग में हम क्या ले, तीसरे भाग में क्या ले, चौथे भाग में क्या ले, किसके अनुसार क्या कार्य किया जाए। यदि कोई त्रुटि दिख रही है किसी चीज को तो उसका भी क्या है, उस पर भी विचार विमर्श किया जाए। तो ये एक प्रारूप था, सिस्टम था एक। ठीक है, कैसे किसको क्या करना, एडजस्ट करना। ठीक है, ध्यान रखना। और संविधान को लिखने का कार्य क्या हो गया, शुरू हो गया। तो ये सवाल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ नहीं आया लेकिन बात को समझेंगे और ध्यान रखें। इसमें एक क्वेश्चन और है, प्रारूप समिति के किस सदस्य की मृत्यु, किस सदस्य की मृत्यु हो गई थी? तो वो था, ध्यान रखना, कौन? तो वो था डीपी खेतान, डीपी खेतान। और इनकी जगह, ठीक है ध्यान रखना, इनकी जगह जो आया था दूसरा व्यक्ति, उसका नाम क्या था? तो वो था टीटी कृष्णमचारी, टीटी कृष्णमचारी। ठीक है, ध्यान रखना। तो प्रारूप समिति के किस सदस्य की मृत्यु, प्रारूप समिति के किस सदस्य की मृत्यु हो गई थी? तो किसकी हो गई थी? तो ध्यान रखना, किसकी? डीपी खेतान की। डीपी खेतान की जगह किसको रखा गया था? तो टीटी कृष्णमचारी को रखा गया था। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये टीटी कृष्णमचारी से याद आ गया। ठीक है, ध्यान से समझेंगे इसको भाई। देखो, प्रथम बैठक हमारी होगी थी जिसमें अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया था भाई? सच्चिदानंद सिन्हा को, है ना, सच्चिदानंद सिन्हा को। फिर हुई थी कौन सी? दूसरी बैठक। दूसरी बैठक में क्या होता? अध्यक्ष चुना गया था, किस रूप में? स्थायी रूप में, क्योंकि ये क्या थे? अस्थाई। तो स्थायी रूप में जो चुना गया था, किसको चुना गया था? राजेंद्र प्रसाद को। तो जब राजेंद्र प्रसाद को क्या करा गया था? चुना गया था भाई, ध्यान से समझेंगे। तो उसी समय ध्यान रखना क्या करना था, तो उसी समय दूसरी बैठक के समय ही, सेकंड नंबर की बैठक के समय, कब? 11 दिसंबर 1940 को एक तो क्या हो गया, स्थायी अध्यक्ष, एक तो क्या बना दिया गया, स्थायी अध्यक्ष। वो किसको बनाया गया था भाई? राजेंद्र प्रसाद को। किसको? राजेंद्र प्रसाद को। यहीं पर ध्यान रखना, स्थायी रूप में अध्यक्ष के साथ में ध्यान रखना उपाध्यक्ष भी बनाए गए थे। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना भाई। एक तो क्या था हमारा? अध्यक्ष, और दो क्या थे? हमारे उपाध्यक्ष। ठीक है, ध्यान रखना। एक थे कौन से? H.C. मुखर्जी, ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है। और दूसरा था टीटी कृष्णमचारी। और ये आपका क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है हरिंदर कुमार मुखर्जी का। किस, बस ये ध्यान रखना, उसने अध्यक्ष पूछा है, उपाध्यक्ष। दूसरी बैठक के समय, दूसरी बैठक के समय बनने वाले उपाध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष नहीं, कौन पूछा? उपाध्यक्ष। तो वो थे H.C. मुखर्जी और टीटी कृष्णमचारी। ठीक है, ध्यान रखना भाई आपको इसको बहुत अच्छे से। अपने टॉपिक की ओर चलेंगे अब। फिर यहाँ देखेंगे ध्यान से, प्रारूप समिति समझ में आ गई, क्या क्या मैटर था सारा का सारा। ठीक है, कि प्रारूप समिति के कुल सदस्य कितने थे? तो 7 थे। ठीक है, अध्यक्ष के रूप में किसको रखा गया था? अंबेडकर जी को। सदस्य की किसकी मृत्यु हुई थी? तो डीपी खेतान की। उसकी जगह पर किसको रखा गया था? तो टीटी कृष्णमचारी को। ठीक है, ध्यान रखना।
और मुस्लिम महिला कौन थी जिसने क्या करा था? टोटल महिलाएं तो 15 थी, लेकिन हस्ताक्षर जो किए थे 12 ने। तो कुल महिलाएं कुल मिला के तो कितनी थी? 15। लेकिन संविधान की अगर बात करें तो केवल उसमें कितनी थी? 12, जिन्होंने क्या कर दिए थे? हस्ताक्षर करते सदस्य के रूप में। और दूसरी बात है कि उसमें ये कुछ क्वेश्चन पूछा गया था कि मुस्लिम महिला भाग लेने वाली, तो वो थी एजाज रसूल। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? तो अगला देखेंगे। 3 जून 1947 की योजना के अनुसार देश का बंटवारा होने जाने पर भारतीय संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी थी? 324 नियत की गई, जिसमें 335 स्थान प्रांतों के लिए और 89 क्या हो गया? देशी रियासतों के लिए थे। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया और 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी रहेगी थी? 299। क्योंकि मैंने बताया जब पहली बैठक हुई थी 1940 को, उसमें क्या हो गया था? पाकिस्तान ने अलग मांग कर दी थी, इसलिए सदस्य संख्या क्या होगी थी? ऑटोमेटिक कम होगी थी। ठीक है। प्रांतीय सदस्य संख्या 299, देशी रियासतों कितनी थी? 70 होगी थी। कुल मिला के ये होगी। प्रारूप समिति के सदस्य विचार विमर्श करने के लिए 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश की। ठीक है। तो प्रारूप समिति ने अपनी क्या है? पहली रिपोर्ट जारी कर दी कि अब क्या है, हमारा कार्य क्या होता है? शुरू होता है। अब भारतीय संविधान में संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चला। दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 14 तक चला। ठीक है। संविधान सभा के कुल कितने वाचन हुए थे यदि बात करें तो कुल 4 वाचन हुए थे। ध्यान रखना, कुल मिला कितनी बार कितने वाचन हुए थे? 4, लेकिन 3 पूरी तरह से हुआ था, चौथा कुछ कम हुआ था। ठीक है। तो संविधान सभा का प्रथम वाचन हो गया हमारा, ये सब हो गया। 3 ही वाचन दिखाए जाएंगे इसमें। देखो ये रहा, एक तो ये रहा वाचन, दूसरा वाचन 15 नवंबर से जो 17 अक्टूबर से चला था। तीसरा वाचन चला था 14 नवंबर से प्रारंभ हुआ था और इतने तक चला था। कुल मिला के क्या है? 3 ही वाचन है, ध्यान रखें। 3 वाचन। ठीक है, ध्यान रखना। और लगभग इसमें इन वाचनों में ध्यान रखना क्या है कि लगभग 15 दिन तो लग ही जाते थे कम से कम। ठीक है, ध्यान रखना। एक वाचन में कितना समय लगता था? लगभग 3 से 15 दिन का, छोटे से छोटा समय। और लगभग कितना? 1 महीने 2 महीने तक भी जाए। वाचन का मतलब यही था कि क्या ये कार्य सही किया गया नहीं किया गया, आप इसको पढ़ के देखें। जो भी चीज़ तैयार होती है उसको क्या है? पढ़ा जाता। वाचन का मतलब यही था कि उसको क्या है? पढ़ा जाता था कि इसमें कोई त्रुटि तो नहीं है, इसको देख ले, इसमें कुछ गलत तो नहीं है। ये सब क्या था? ये अपना वाचन था। ठीक है। तो संविधान सभा के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का क्या लगा था? समय लगा था। कुल 114 दिन क्या चली थी? बहस चली थी। संविधान निर्माण में कुल मिलाकर 63,96,729 रुपये क्या हुए थे? व्यय हुए थे पूरी तरह से। संविधान सभा को 26 नवंबर को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। तब उसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान संविधान में 22 भाग और कितने? 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं वर्तमान की यदि बात करें। ठीक है, इसको डिटेल से समझते हैं। ठीक है भाई, तो इसको बात को समझेंगे। तो संविधान का जो समय है वो कितना है? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और आपको पता ही लग गया कि खर्च कितना हो गया इस पर? 63,96,729 रुपये के लगभग क्या है अपना खर्च हो गया इस पर कुल मिलाकर। इसकी यदि मैं बात करूं लेखक की, कि लेखक कौन रहे, तो वो कौन है भाई? रायजादा साहब। ठीक है, ध्यान रखना है, इसका आप ध्यान रखें खासकर। आप कभी भी गलती ना करें लेखक को लेकर। ठीक है, ध्यान रखना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको समझा दूं, इनका नाम है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इनका खासकर ध्यान रखना भाई आपको। संविधान के जो लेखक है वो है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। अंबेडकर जी की गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि उन्होंने इसको क्या दिया था? प्रारूप। ये लिखने का कार्य जो करा था वो किसने करा? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने करा था। ठीक है, ध्यान रखना, इसको आप खासकर ध्यान रखें। ये आपका समय हो गया, खर्च होगा। ये आपका क्या है? लेखक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यही आगे चलेंगे भाई, एक बार ये समझ लेंगे। देखो, संचालन समिति के जो अध्यक्ष है वो कौन है? राजेंद्र प्रसाद। यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांस रहे हैं भाई, इनको आप खासकर ध्यान रखें। ठीक है, तो संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है, यानी कि जो चलाओगा संविधान को, कौन है? राजेंद्र प्रसाद। संघ संविधान समिति, संघ तो जहाँ भी जुड़ जाएगा, ध्यान रखना भाई।
संघ जहाँ पे भी जुड़ जाएगा, ये एक चीज़ क्या है नोट करने की होती है, हमेशा ध्यान रखें। संघ जहाँ पर भी जुड़ गया, समझ लो वहाँ तो कौन हो गया, पीटी नेहरू। ऐसे ही सलाहकार जहाँ भी जुड़ गया तो समझ लेना कौन है, पटेल साहब। प्रांतीय में भी यही है, प्रांतीय शब्द में भी इन्हीं की बात हो है, तो इसके लिए कौन है, पटेल साहब है। ठीक है, ध्यान रखें इन चीज़ों को खासकर। तो संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति तो कौन सी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति आपको पता है, भीमराव अंबेडकर। संघ आ गया फिर से, संघ शक्ति समिति यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पे एक नहीं दिया तो यहाँ समझेंगे ध्यान से भाई। एक है यहाँ पे समिति दूसरी, तो वो है झंडा समिति। या फिर ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है, तदर्थ झंडा समिति। इन दोनों की बात करूँ तो सबसे पहला नंबर तो देना आपको क्या, राजेंद्र प्रसाद को, फर्स्ट पोजीशन। नहीं तो दूसरा है कौन सा, जेबी कृपलानी। ठीक है, ध्यान रखना, बात सही। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था इसको, फिर दूसरे नंबर पर इसको, यदि ऑप्शन में नहीं है, यदि दोनों भी ऑप्शन में आ जाए तो पहला नंबर किसका है, राजेंद्र प्रसाद का ही। ठीक है, ध्यान रखना। तो सलाहकार समिति जितनी भी है प्रांत को समझाने की, रियासतों को समझाने की, तो सलाहकार समिति में किसका नाम होगा, तो किसका होगा, पटेल साहब का। ध्यान रखना। संघ की बात करेंगे तो किसका होगा नाम, एकदम सीधा जवाहरलाल नेहरू का होगा। ठीक है, ये चीज़ें ऐसी चीज़ें आप ध्यान रखा करें, ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इन चीज़ों को आप थोड़ा समझते हुए चलेंगे। नेक्स्ट पेज की तरफ चलेंगे। संविधान के कुल अनुच्छेदों में से 15 अर्थात 5, 6, 7, 8, 9, 60, 2025 ये सब क्या हो गए थे, उसी समय क्या हो गए, लागू हो गए थे। कब, 26 नवंबर 1949 को। देखो ध्यान से समझेंगे यहाँ पे 26 नवंबर की क्या बात है। तो संविधान जो बनकर तैयार हुआ, आपको पता ही है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हो गया। तो तैयार जो हुआ था वो हुआ 26 नवंबर 1949। ठीक है, ध्यान रखना कब हो गया, 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब हुआ, तो लागू हो रहा है 26 जनवरी 1950। ठीक है, तो सवाल ये बनता है कि भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, या विधि दिवस कब मनाया जाता है। विधि का मतलब क्या है, कानून, यानी कि जब कानून बनकर तैयार हो गया, यानी कानून जो तैयार हो गया उसको क्या बोले हैं, विधि दिवस। ठीक है, ध्यान रखें। तो तैयार का मतलब क्या है, 26 जनवरी, 26 नवंबर। इसे हम किस रूप में मना हुआ है, दिवस के रूप में। यदि मैं इसके दिवस के रूप की बात करूं तो इसका मतलब है विधि दिवस। एक नाम तो इसका ये हो गया, दूसरा है संविधान दिवस। बात समझ आएगी। संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को। विधि दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को। यदि 26 जनवरी की बात करें से किस रूप में मनाया जा रहा है, तो ये क्या है भाई, अपना गणतंत्र दिवस। ये आप सबको पता ही है, आप जल्दीबाजी बिल्कुल भी मत करना भाई पेपर में बैठ के। ठीक है, कि संविधान जिस दिन लागू होगा वही संविधान दिवस होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। संविधान जिस दिन बनकर लागू हुआ वो तो हो गया गणतंत्र दिवस, और संविधान जिस दिन बनकर तैयार हुआ वो हो गया क्या, संविधान दिवस। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इसको अच्छे से समझेंगे, ये दोनों टॉपिक सेम है और एक ही लाइन में इनको समझा दिया गया। तो 26 नवंबर को ही प्रस्तावित कर दिया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, 24 जनवरी 1950 को हुई। ठीक है, ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको समझेंगे। अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को क्या है, अंतिम बैठक हुई। दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान सभा अंतिम बार कब मिली थी। तो अंतिम बार कब मिली, तो जब अंतिम बार बैठक हुई होगी। तो अंतिम बार बैठक कब हुई, तो 24 जनवरी 1950 को हुई। ऐसे मैंने पहले ये भी एक क्वेश्चन आपसे बना के पूछा गया था कि संविधान सभा पहली बार कब मिली, तो कब मिली, 9 दिसंबर 1946 को मिली। यानी कि जब क्या हुई थी, पहली बैठक हुई थी, तभी क्या है आपको मिली होगी, है ना। तो ध्यान से समझेंगे, 24 जनवरी 1950 को जब बैठक आखिरी बार मिली, तो यहाँ पे एक चीज का निर्णय लिया गया, क्या, एक तो राष्ट्रीय गीत और प्लस राष्ट्रीय गान।
इन दोनों क्या कहा गया था, अपनाया गया था। इनको क्या करा गया भाई, अपनाया गया था। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को डिटेल में समझेंगे अच्छे से। पहले राष्ट्रीय गान को ही समझेंगे। राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गान हमारा क्या है, जन मन गण अधिनायक। जन मन गण अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, है ना, ध्यान रखना। तो राष्ट्रीय गान गाने का जो समय है, गाने का समय कितना है भाई, ये आपको सभी को पता है। तो वो कितना है, 52 सेकंड। लेकिन पेपर में जो पूछा जाने वाला समय है वो पूछा जावा है गाने का संक्षिप्त समय। संक्षिप्त समय ऐसे लिखा हुआ मिलेगा वर्ड, आपको ध्यान से समझेंगे। ऐसा वर्ड लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय गान गाने का संक्षिप्त समय कितना है। तो संक्षिप्त का मतलब ध्यान रखना, संक्षिप्त का मतलब हुआ है छोटा। संक्षिप्त का मतलब क्या है, छोटा, यानी कि शॉर्ट टाइम। इंग्लिश में यदि मैं बात करूँ, लिख दूँ, शॉर्ट टाइम कितना है, कम से कम गाने का जो समय है वो कितना है। या मैं वो ऐसा बोल सकता हूँ, ऐसे पूछा है कि संविधान की पहली और अंतिम लाइन गाने का कितना समय है। वो कुछ भी सवाल को बना सके किसी भी तरह से, तो ध्यान रखें, इसको बहुत अच्छे से समझें। तो वो है, ध्यान रखना भाई, कितना, 20 सेकंड। कितना समय है, 20 सेकंड में क्या है, इसको शॉर्ट टाइम में गाया जाता है। बात समझ में आ गई। पहली या अंतिम लाइन को कितने समय में गाया जाता है, तो 20 सेकंड में गाया जाता है। कुल समय कितना है टोटल, तो वो कितना है आपका, 52 सेकंड है। ठीक है, ध्यान रखना। तो राष्ट्रीय गान की भाषा क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो भाषा है इसकी, ध्यान रखना भाई, बांग्ला। कौन सी भाषा है, बांग्ला। पहली बार, पहली बार गाया गया, कब गाया गया था पहली बार, यदि आपसे पूछा गया कि राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया, तो आप सभी को पता है, मैंने पहले पढ़ा रखा। कब, तीसरे दिल्ली दरबार के समय। तीसरे दिल्ली दरबार के समय। कब, यानी कि 1911 में। थर्ड दिल्ली दरबार लगा था 1911 में। आप पीछे की वीडियो देखेंगे तो आज समझ में आ जाएगी। कौन आया था अतिथि के रूप में, आया था कौन, कौन आया था भाई 1911 थर्ड दिल्ली दरबार के समय, जॉर्ज पंचम। और उसके साथ में उसकी वो भी आई थी वाइफ भी, जिसका नाम क्या था, मैरी। और उन्हीं के स्वागत में क्या है, ये पहली बार गाया गया था। और जो गाया था पहली बार, गायक कौन था इसका, जो गायक था वो कौन था, तो गायक कौन था भाई, टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, ध्यान रखना, जिसने गाया था वो कौन था, रविंद्रनाथ टैगोर, जिसने इसे पहली बार क्या है, गाया था। अगला है इसका उर्दू में अनुवाद। उर्दू में अनुवाद हुआ था सुबह सुख चैन के नाम से। सुबह सुख चैन के नाम से इसका हुआ था अनुवाद। और करने वाले जो थे लेखक, वो कौन थे, उनका नाम था आबिद अली। क्या नाम था भाई, आबिद अली, जिसने इसका क्या करा था, उर्दू में अनुवाद करा था। इसका अनुवाद अंग्रेजी में भी हुआ है, अंग्रेजी अनुवाद भी हुआ है भाई इसका। ठीक है, वो किसने करा, तो वो करा टैगोर ने। किस नाम से, मॉर्निंग सॉन्ग के नाम से। मॉर्निंग सॉन्ग के नाम से इसने क्या करा, इसका इंग्लिश में अनुवाद करा है। ठीक है, बात समझ में आ गई भाई। गाने का समय 52 सेकंड है। वैसे भाषा इसकी कैसी है, बांग्ला। इसका उर्दू में भी अनुवाद हुआ और किस में, इंग्लिश में भी अनुवाद हुआ। ठीक है, ध्यान रखना। बात समझ में आई। ये सब सारा का सारा मैटर क्या था हमारा, राष्ट्रीय गान से लेकर था। ठीक है, अब इसके बाद पढ़ेंगे राष्ट्रीय गीत, है ना।